हर हर महादेव दोस्तों, आपका स्वागत है सुधा रानी की रसोई में। आज बनाने वाली हूँ गोंद की लड्डू, जो बहुत ही सरल तरीके से बनाकर तैयार करेंगे और बहुत ही टेस्टी एवं यम्मी बनकर तैयार होता है और देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। और इस लड्डू को आप इजली घर पर बना सकते हैं और इस लड्डू को बड़े बूढ़े बच्चे सभी खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और इस लड्डू को ना आप महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। ठंड के मौसम में स्पेशली इस लड्डू को बनाया जाता है, गोंद की लड्डू को, जो बहुत ही गर्माहट प्रदान करता है और एनर्जी पर भरपूर रहता है। तो चलिए अब चूल्हे को ऑन करती हूँ और फिर चढ़ाते हैं कढ़ाई। यहाँ पे मैंने सभी ड्राई फ्रूट पहले ही तैयार करके रखी हूँ। जो उसका प्रोसेस होता है करने का, उसको मैंने पहले ही करके रख ली हूँ। अब यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो गए हैं, तो इसमें मैं 3 चम्मच भर भर के घी डालूंगी। मैंने यहाँ पे भी 150 ग्राम घी ली हूँ। तो चलिए यहाँ पे घी गर्म हो गए हैं, तो यहाँ पे सभी ड्राई फ्रूट को रोस्ट करेंगे, घी में फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी काजू बादाम दोनों मिक्स करके ले ली हूँ। आधा कटोरी काजू, आधा कटोरी बड़ा बादाम मैंने ले ली हूँ। दोनों मेजरमेंट करके 1 कटोरी ले ली हूँ। अब इसको गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। जब इसे थोड़ा सा सुनहरे हो जाएंगे ना, तो उसको फिर निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पे गोल्डन हो गए हैं, तो इसको मैं थाल में निकाल लेती हूँ। मैं जिसमें लड्डू बनाऊंगी उसी में मैं निकाल कर रख लूँगी, क्योंकि उसी में लड्डू बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने 1/2 कटोरी नारियल ले ली हूँ, जिसको मैंने टुकड़ों में कट कर ली हूँ। इसको भी थोड़ा गोल्डन होने तक भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। तो चलिए नारियल भी फ्राई हो गए हैं, तो अब इसको भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 1/2 कटोरी अखरोट ले ली हूँ, 1/2 कटोरी पिस्ता ले ली हूँ। अभी दोनों को फ्राई कर लेंगे, इसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो चलिए ये भी फ्राई हो गए हैं, तो अब इसको भी प्लेट में निकाल लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ा घी कम हो गए थे, तो मैंने 1 चम्मच घी और ऐड कर दी हूँ। और यहाँ पे मैंने 1/2 कटोरी छुहारा ले ली हूँ, इसको बीज को मैंने निकाल ली हूँ पहले ही। तो चलिए इसको भी गोल्डन होने तक भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। तो चलिए ये भी फ्राई हो गए हैं, तो अब इसको भी निकाल लेंगे। अब इसमें मैं 1 चम्मच घी और ऐड कर दूंगी। अब फ्राई करेंगे किशमिश, इसको भी फूलने तक फ्राई कर लेंगे। जब वो फूल जाएंगे, अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे, तो चलिए किशमिश भी यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो अब इसको भी निकाल लेंगे थाल में। इसी तरह से सभी ड्राई फ्रूट्स को आप रोस्ट कर ले, फ्राई कर ले। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच घी और ऐड कर दी हूँ। और यहाँ पे मैंने गोंद डाल दी हूँ, जो ये ना मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में थे, तो उसको मैंने तोड़ कर ले ली हूँ। अब क्योंकि ये ना फ्राई करने के बाद बहुत ही डबल हो जाते हैं, देखिए कितने अच्छे से डबल हो गए हैं। ये भी फ्राई होके डबल हो गए हैं। तो ये गोंद ना ज़्यादा घी पीता है, इसलिए इसमें ज़्यादा घी लगाना पड़ता है। इसी तरह मैं और भी गोंद को फ्राई कर ली हूँ। तो चलिए यहाँ पे सारे गोंद फ्राई हो गए हैं, तो अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो चलिए सारे ड्राई फ्रूट यहाँ पे फ्राई कर ली हूँ, सारे अच्छे से मैंने इसको फ्राई कर ली हूँ। अब इसको मैं ना पीस लूँगी, बारी बारी करके सभी को मिक्सी में पीस लेंगे बारीक। तो आप इस तरह से लड्डू बनाएंगे ना, तो बहुत इजीली बन के तैयार होगा। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और ज़्यादा घी भी नहीं लगता है। बिल्कुल मैंने 150 ग्राम घी में ही बनाकर तैयार कर ली थी, एक्स्ट्रा घी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं मुझे पड़ी थी। तो यहाँ पे मैं बारी बारी सभी को पीस लूँगी ग्राइंडर में। तो चलिए यहाँ पे मैंने काजू बादाम पहले पीस ली हूँ, तो ये अच्छे से पीस गए हैं बिल्कुल। देखिए कितने अच्छे से पीस गए हैं ना, बिल्कुल बहुत अच्छे से पीस कर रेडी हो गए हैं। अब इसी तरह से मैं और भी ड्राई फ्रूट पीस कर रेडी कर लेंगे। तो चलिए अब नारियल की भी पीस कर तैयार कर लेते हैं। तो इसको भी मैंने अच्छे से पीस कर तैयार कर ली हूँ।
नारियल भी अच्छे से पीस के हैं, तो अब इसमें मैं अखरोट को और पिस्ता डालकर पीस लूँगी। बारी बारी इसी तरह से सारे ड्राई फ्रूट को मैं पीस कर रेडी कर ली हूँ। तो सारे ड्राई फ्रूट पीस गए हैं। यहाँ पे ने गोंद को भी मैंने पीस कर ले ली हूँ। तो चलिए यहाँ पे बादाम काजू पीस गए हैं, यहाँ पे गोंद पीस गए हैं, यहाँ पे नारियल और ये अखरोट पिस्ता और ये छुहाड़ा है और ये किशमिश मैंने सभी को ग्राइंडर में पीस ली हूँ। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी मतलब 250 ग्राम मैंने गुड़ ले ली हूँ, जिसको मैंने बारीक कस करके ले ली हूँ। तो चलिए अब सभी को मिक्स करते हैं बारी बारी से। उसको अच्छी तरह से इसको बनाते बनाते मुंह में पानी आ गया था और ये बहुत ही यम्मी लगता है और बहुत ही टेस्टी। अब इसमें ऐड करेंगे गुड़, जिसको मैंने बारीक कद्दूकस कर ली हूँ। कद्दूकस जिससे करते हैं उसी से मैंने कस कर ली हूँ अच्छे से। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं ना 150 ग्राम घी में ही बनकर तैयार हो गए थे लड्डू। मैंने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा घी नहीं डाली उसमें, ऊपर से तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने फ्राई की थी उसी टाइम का घी है, बाकी मैंने दूसरा घी नहीं डाली हूँ अलग से। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से सारे मिक्स हो गए हैं। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा खरबूजे का बीज ले ली हूँ 2 चम्मच, उसको भी ऐड कर दूँगी और उसको भी मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही जल्दी ही बनकर रेडी हो जाती है ये लड्डू। बहुत सरल तरीके हैं। आपको इसमें ना ही चाशनी बनाने का ज़रूरत है और ना ही तो ज़्यादा घी ऐड करने का ज़रूरत है। तो चलिए सारे मिक्स हो गए हैं। देखिए कितने अच्छे से लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से लड्डू बनकर रेडी हो रहे हैं। तो इस तरह से लड्डू बन रहे हैं तो इसका मतलब अच्छे से ड्राई फ्रूट सब मिक्स हो गए हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं इसी तरह से सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेती हूँ। बहुत अच्छे से बनकर तैयार होते हैं और इस तरह के लड्डू ना बहुत टेस्टी भी लगते हैं और बहुत इजीली बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए मेरे सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए मैं एक लड्डू आपको तोड़कर दिखाती हूँ कितनी टेस्टी एवं स्वादिष्ट बनकर रेडी हो गए हैं। आप इस लड्डू को इजीली बना सकते हैं और इस लड्डू को बड़े बच्चे बूढ़े सभी खा सकते हैं। तो चलिए गाइस, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आए हैं तो एक लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। और आप कैसा लगा मेरे लड्डू आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।